देखिएगा साथ ही याद रखेंगे हम कॉजेस फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ज़राअत में कम पैदावारी के वजूहात क्या है। जैसा कि गर्ल्स हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। यहाँ की 70% आबादी ज़राअत पर मबनी है। ठीक है, मुनहसिर है या इन्हिसार करती है या मबनी है, एक ही बात होगी। तो यहाँ पे ज़राअत में पैदावारी के चंद एक वजूहात है या रीजंस है, वो क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, आम असबाब या फिर हम जनरल कॉजेज। जनरल कॉजेज में क्या देखेंगे हम, सोशल इन्वायरमेंट यानी कि समाजी माहौल। यानी कि देहातों में जो समाजी माहौल होता है वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि किसानों की जो अक्सरियत है वो नाखवानदा है। मीन्स मैक्सिमम जो फार्मर्स जो होते हैं वो नाखवानदा होते हैं, इलिटरेट होते हैं और ज़रूरी जो टेक्निक न्यू जो टेक्नोलॉजी होती है उससे वो लोग वाकिफ नहीं रहते। ये भी एक वजह है किसकी, पस्त पैदावारी की या फिर लो प्रोडक्टिविटी की। दूसरा रीज़न क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इसे क्या लिखेंगे हम, ज़मीन पर आबादी का दबाव। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क की आबादी क्या है, बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा आबादी कहाँ रहती है, देहातों में रहती है। तो जाहिर सी बात है जब लोग देहातों में ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो हमें काश्तकारी के लिए जगह हमको नहीं मिलेगी, ज़मीन आसानी से नहीं मिलेगी। तो जिसकी एक वजह ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी ज़मीन की खिल्लत, स्कैर्सिटी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, ये भी एक वजह है क्योंकि अगर ज़मीनें अगर ज़्यादा होगी, काश्तकारी के लिए अगर हमें ज़मीन अच्छी मिलेगी तो हमें काश्तकारी करने के लिए मौके भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन या फिर ज़मीनी तनज़्ज़ुली। यानी कि ज़मीन का कुछ हिस्सा ज़राअत काबिल है और कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके हम काश्तकारी नहीं करते या फार्मिंग नहीं कर सकते। क्योंकि ज़मीन का अगर 70% अगर हिस्सा आपके काश्तकारी के लिए, फार्मिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो 30% क्या अनएफिशिएंट होता है, यानी कि कारगर नहीं होता, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहला हम क्या देखें, आम असबाब में समाजी माहौल, जो कि जहाँ पे कैसे आपके जो किसान जो है नाखवानदा है, अब उसकी अक्सरियत ज़्यादा नाखवानदा रहती है। और ज़रूरी टेक्निक यानी कि न्यू जो टेक्निक्स वगैरह जो होती हैं उससे वो लोग क्या रहते हैं, नावाकिफ रहते हैं, उन्हें मालूम नहीं रहता। ये भी एक रीज़न है किसका, लो प्रोडक्टिविटी का। दूसरा क्या है आपका, ज़मीन पर आबादी का दबाव। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा यहाँ पे ज़मीन की खिल्लत होती जाएगी, लोग कैसे एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए ज़मीन को हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा है आपका ज़मीनी तनज़्ज़ुली, यानी कि जितनी ज़मीन के ऊपर काश्तकारी होती है उतनी काश्तकारी मुल्क की आबादी के लिए सफिशिएंट नहीं हो रही। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो ज़मीनें बेकार है, जो इस्तेमाल में नहीं आ रही, उसको रिहैबिट करके क्या करना, रिहैबिटेशन के ज़रिए हमको क्या करना है, दोबारा से इस्तेमाल में लाना है। ठीक है, चौथा क्या देखेंगे हम, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि नाकाफ़ी बुनियादी सहूलतें। जैसा कि गर्ल्स मैं पहले भी बताया आपको कि बुनियादी सहूलतें हर किसी के लिए अलग अलग होती हैं। जैसे इंसान के लिए बुनियादी सहूलियत क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। या फिर अगर ज़राअत के लिए अगर देखें आप तो आबपाशी, अच्छे बीज, खाद और आपके क्या बोलना चाहिए, फर्टिलाइजर जो कहेंगे आप, कीड़े मार दवाएं, ये तमाम चीज़ें क्या है, बुनियादी चीज़ें। सनतों के लिए बुनियादी चीज़ें अलग होती हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि आपके रोड ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, मवासिलात, जैसे कम्युनिकेशन मीन्स मवासिलात, और आपके ज़रूरी टेक्निक, ज़रूरी आलात जो भारी जो होते हैं, मशीनें वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह का जो इस्तेमाल होता है, ये तमाम चीज़ें किस में आएंगी, बुनियादी चीज़ों में आएंगी। अगर ये बुनियादी चीज़ों की अगर कमी है तब ऐसी सूरत में हमारी पैदावार क्या रहेंगी, कम रहेंगी, प्रोडक्टिविटी क्या रहेंगी, कम रहेंगी। जैसे कि
अगर हर तरीके की सहूलत आसानी से मिलती है तो हमारे अंदर की सलाहियतें क्या होती हैं, उभर कर आती हैं। हमारे अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर आता है। अगर हमें किसी चीज़ की अगर कमी हो जाती है तो हमारी सलाहियतों में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, क्या है पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, हम आम असबाब या फिर जनरल कॉजेस में देखेंगे समाजी माहौल या सोशल इन्वायरमेंट। इसमें यहाँ पे हम ये देखेंगे गर्ल्स कि किसान जो है नाखवानदा है, कम तालीम याफ्ता होता है, क्योंकि किसानों की जो अक्सरियत जो होती है वो नाखवानदा होती है। वो लोगों को ज़रूरी टेक्निक में जो इस्तेमाल होने वाले जदीद आलात से वो नावाकिफ़ रहते हैं, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की उनके अंदर समझ नहीं होती। ये भी एक क्या है, आपकी पैदावारी में, पस्त पैदावारी में एक वजह है, लो प्रोडक्टिविटी की एक वजह है। सेकेंड वन, प्रेशर ऑन लैंड, यानी कि आबादी का, ज़मीन पर आबादी का बहुत हद तक दबाव है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही वहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी लैंड का जो साइज है वो क्या होते जा रहा, कम होते जा रहा। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी उतनी ही ज़्यादा हमको क्या करना पड़ेगा, पैदावार करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही, प्रोडक्शन, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, कीमतों में इजाफा हो रहा, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे, नहीं हो रहे। अब देखिए आने वाला प्रेजेंट में पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा, क्यों, पॉपुलेशन की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन हालात अब कोविड-19 की वजह से यहाँ की जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा, बल्कि अगर आप आगे जाके आप देखेंगे कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएगी। आप मीठे तेल को ले लीजिए आप, या फिर शक्कर की कीमतें देख लीजिए, चाहे आप प्याज की कीमतें देख लीजिए आप, या फिर टमाटर की कीमतें देख लीजिए आप, यानी कि तरकारी भाजी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन मार्केट में अगर ये सब चीज़ें आना है बोले तो एग्रीकल्चर में इसकी प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। ये हो क्यों नहीं रही है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ज़रूरी ज़मीनात पे भी लोग क्या कर रहे हैं, झोपड़े वगैरह डालकर रहने लग रहे हैं। तो वो ज़मीन जो कि काश्तकारी के लिए इस्तेमाल में आ सकती है, फार्मिंग के लिए इस्तेमाल में आ सकती है, उस ज़मीन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रहने के लिए इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो जिसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी पैदावार कम हो जाएगी, आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। और एक क्या है लास्ट वन, लैंड डिग्रेडेशन। जैसा कि मैं पहले बताया गर्ल्स, क्योंकि हमारे पास की जो ज़मीनों का जो साइज है बहुत छोटा है, वो छोटे ज़मीनात पर काश्तकारी करने के लिए पहली बार तो फार्मर्स के पास पैसा नहीं होता है। जैसे तैसे काश्तकारी अगर करेंगे, अगर वो सोचते भी हैं, तो यहाँ पे उनके पास बुनियादी सहूलियत क्या है, ना काफ़ी है। ज़मीन है, जैसे सपोज अगर आपकी ज़मीन है 1 एकड़ 2 एकड़ जो भी ज़मीन है, वो ज़मीन में पैदावारी सलाहियत का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर वो ज़मीन अगर काश्तकारी के काबिल नहीं है तो उसमें किसी किस्म की पैदावार नहीं होगी। आ रही बात समझ में। लास्ट वन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि नाकाफ़ी बुनियादी सहूलियात। बुनियादी सहूलियात अगर हमें दस्तयाब होती है तो हम किसी भी चीज़ की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। बुनियादी सहूलियात क्या आएंगी, सड़कें, मवासिलात, बिजली, पानी, बीजें वगैरह, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, बुनियादी सहूलियात में आती हैं। अगर इस चीज़ की अगर कमी होगी तो पैदावार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, पहले हम देखें क्या देखें, ज़राअत में पस्त पैदावारी के वजूहात, समाजी माहौल, ज़मीन पर आबादी का दबाव और आपके ज़मीनी तनज़ुल और बुनियादी सहूलियात की कमी को देखें। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके इदारा जाती असबाब या इंस्टीट्यूशन कॉजेज। यहाँ पे आपका लैंड टेनर सिस्टम, या फिर अगर हम उर्दू में देखें तो मिल्के तराजी का निज़ाम। मिल्के, जैसे गर्ल्स आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त अंग्रेज यहाँ पर हुकूमत करते थे तो यहाँ के बहुत सारी ज़मीनात पर उनका कब्जा था। तो ज़मींदारों के पास जो गरीब किसान होते हैं, काश्तकारी के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी ज़मीनात के जो भी पट्टे वगैरह जिसे कहा जाता है, वो वहाँ पे उनके पास रहन में रखा देकर क्या करते हैं, कुछ पैसा लेकर अपनी गुजर बसर करते हैं। तो इस तरीके से जागीरदारों के पास क्या हो गया, पैसा तो बहुत ज़्यादा रहने की वजह से जागीरें बहुत ज़्यादा जमा हो गई। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ,
कि लोगों के किसानों के पास उनके पास अपनी खुद की ज़मीन न रहने की वजह से काश्तकारी का अमल क्या हो गया, रुक गया। क्योंकि किसान अगर काश्तकारी अगर करते हैं तो पैदावार का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन ज़मींदारों के अंडर जब ये तमाम ज़मीनात रहेंगी तो वो उसके मालिक बनकर बैठ जाएंगे और पैदावार की सतह क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, साइज ऑफ होल्डिंग। पहली बात तो मालूम यह होना चाहिए गर्ल्स के किसानों के पास, फार्मर्स के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती और ज़मीन का जो रकबा होता है वो बहुत हद तक कम होता है, और जिसके पास कम होता है उसके ऊपर काश्तकारी करने के लिए या फार्मिंग के लिए उनके पास पैसा भी नहीं रहता। तो जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो लोग काश्तकारी के लिए आपके क्या बोलना चाहिए, महाजन कहेंगे, इकोनॉमिक से टर्म में उसे क्या कहेंगे, महाजन या साहूकार या फिर मनी लेंडर्स के पास से क्या करते हैं, ज्यादा शेयर सूद के ऊपर कर्ज लेते हैं और उसके ऊपर काश्तकारी करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो उन्हें जो प्रोडक्शन जो पैदावार तैयार कर रहे हैं वो उनको ज़्यादा महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से काम करने की सलाहियत इनके अंदर का जो हौसला रहता है वो बहुत हद तक पस्त हो जाता है, नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जब किसी चीज़ में फ़ायदा होगा ही नहीं तो लोग काश्तकारी क्यों करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे आप, साइज ऑफ होल्डिंग हो गया। लैक ऑफ इंटरप्रीनरशिप। इंटरप्रीनरशिप यानी कि आजिराना सलाहियत, उर्दू में कहेंगे इंटरप्रीनरशिप। लैक ऑफ लैक का मतलब होता है कमी, लैक का मतलब होता है कमी, यानी कि कोई काम, जैसे कि गर्ल्स हमको मालूम है कि किसी चीज़ की तैयारी के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या 4 आमिलीन पैदावार होना ज़रूरी है। क्या है वो 4 आमिलीन पैदावार, ज़मीन, मेहनत, असल, तंजीम, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 क्या है आपके, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसे हम क्या कहेंगे, आमिलीन पैदावार भी कह सकते हैं, आमिलीन पैदाइश भी कह सकते हैं। तो ये 4 चीज़ों के बगैर हम किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते। तो इन 3 चीज, ये 4 चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका तंजीम। तंजीम को चलाने वाला होता है मुंतजीम, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला होता है एक ऑर्गेनाइजर। जब ऑर्गेनाइजर अगर सही होगा तो ये तीनों चीज़ों को सही इस्तेमाल में लेगा। ये तीनों चीज़ें हैं आपके पास लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तब ऐसी सूरत में आप किसी किस्म के कोई कारोबार या कोई बिजनेस आप नहीं कर सकते। ये भी एक वजह है पस्त पैदावारी की या लो प्रोडक्टिविटी की। इधर आ जाती है असबाब या इंस्टीट्यूशनल कॉजेस में देखें हम, लैंड टेनर सिस्टम, साइज ऑफ होल्डिंग, लैक ऑफ इंटरप्रीनरशिप। इंटरप्रीनरशिप का मतलब होता है तंजीम को एक तरीके से चलाना, यानी कि लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, लैंड लेबर कैपिटल को सही तरीके से इस्तेमाल करके कारोबार करना। तो ये सलाहियत अगर पैदा होना है किसी शख्स के अंदर, तो पहली बात तो गर्ल्स के जो फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत हद तक पढ़े लिखे नहीं होते हैं, यानी कि उनकी जो अक्सरियत होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो लोग अनएजुकेटेड रहते हैं, इलिटरेट रहते हैं, और ना ही उनके पास वो सलाहियतें होती हैं जिसका वो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सके। अगर वो इस तरीके का इस्तेमाल अगर करते हैं तो कारोबारी सलाहियतें अगर उनके अंदर मौजूद होती हैं तो पैदावार में बहुत हद तक इजाफा रहता। तो यहाँ पे पस्त पैदावारी की एक वजह क्या बताएंगे आप, कारोबारी तंजीम की कमी। नेक्स्ट देखेंगे हम सरमायाकारी की किल्लत या डिफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे गर्ल्स इन्वेस्टमेंट की कमी हमारे पास हमेशा से थी और आज भी है, और फ्यूचर में होगी या नहीं होगी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर है, क्योंकि फ्यूचर कोई देखे भी नहीं, बोल भी नहीं सकते। तो बोलने का मतलब ये है गर्ल्स कि हमेशा से, क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारी कंट्री जो इंडिया है वो एक क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग और डेवलप में फ़र्क होता है गर्ल्स, तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर में फ़र्क होता है। जो तरक्की याफ्ता होता है, जो डेवलप्ड होता है,
वो ऑलरेडी यानी कि हर सेक्शन में, हर शोबे में कामयाब है। जो डेवलपिंग यानी कि तरक्की पजीर में जिसका शुमार किया जाता है, वहाँ पे हर सेक्टर में, हर सेक्शन में आपको कमी नज़र आएगी। क्यों कमी नज़र आ रही? क्योंकि पहले उसके भी कई ज़्यादा रीजंस है। एक तो आबादी में इजाफा है, आपके नाखवानदगी की शरह कम है, खवानदा लोग कम है, और बेरोजगारी की शरह ज़्यादा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ये भी तमाम एक रीजंस है, वजूहात है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि सरमाए की खिल्लत, अगर हुकूमत अगर कोई एक सनत कायम करती है तो बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा मजदूर वहाँ पे क्या करेंगे, काम से जुड़ जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, सरकारी सरमायाकारी की खिल्लत की वजह से लोग, ख़ास करके देहातों में जो लोग जिनका ज़रिए माश आपके खेती बाड़ी होता है, उसमें काम करने के लिए, क्योंकि पहली बात तो उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है। अगर हुकूमत अगर उन्हें अगर सपोर्ट अगर नहीं करती है तो ऐसी सूरत में वो अपनी ज़मीनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो कोई किसान अगर अपनी पैदावार अगर करता है बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बाद, तो वो हुकूमत क्या करती है, उस पैदावार को प्रोक्योरमेंट प्राइस जिसे कहेंगे आप, यानी कि वाजिबी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्या करती है, उसे किसानों के पास से खरीद लेती है। वो खरीद कर क्या करती है, आवाम में, पब्लिक में, या फिर आपके आम लोगों में, जनता जिसे कहेंगे आप, उसे कम से कम कीमतों में क्या करती है, दस्तयाब करती है। किसके? राशन की दुकानों के जरिए। ठीक है, ये खिल्लत क्या है यहाँ पे आपको किसकी है, सरमाए की, यानी कि पैसे की। अगर हुकूमत अगर इस पर पैसा खर्च करती है, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर पर, तो लोगों पैदावार में क्या रहेगा, इजाफा रहेगा, और खिल्लत कहीं भी नज़र नहीं आएगी। क्योंकि अगर पैदावार अगर ज़्यादा होगी तो हम क्या, वो लोग क्या करेंगे, हमको कम से कम कीमतों पर वो चीज़ें दे सकेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? और कुछ कंफ्यूजन, को डाउट है तो क्लियर कर लेना बेटे मेरे से। पहले हम क्या देखें, आम असबाब देखें। आम असबाब में क्या देखे, समाजी माहौल देखे, जमीन पर आबादी का दबाव, जमीनी तनज़ुली और बुनियादी सहूलियात की क्या देखे बेटे हम अभी, ज़राअत में पस्त पैदावारी के वजूहात या फिर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ज़राअत में कम पैदावारी के असबाब में हम समाजी आम असबाब देखे, समाजी असबाब देखे, और समाजी माहौल वगैरह देखे। और अब हम देखेंगे इसके फनी असबाब या फिर टेक्निकल कॉजेस। पुअर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर पैदावार की नाक़िस टेक्निक। जैसा कि हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि सालों दर सालों, यानी कि पहले गुज़िश्ता सालों में, पहले के पीरियड में लोग जो काश्तकारी जो की जाती थी, बैल के ज़रिए हल चलाया जाता था। लेकिन एट प्रेजेंट ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि अगर उसी हिसाब से अगर पैदावार अगर होती रही तो हमारी मुल्क की जितनी आबादी है, जितनी पॉपुलेशन है, उससे आधी पॉपुलेशन या फिर भूखी रह जाएगी। क्या रहेगी? क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा हो रही उस हिसाब से पैदावार में इजाफा होना ज़रूरी है। पैदावार किस हिसाब से हो रही देखिए आप, और आबादी किस तनासब से बढ़ी वो भी देखिए आप। आबादी में जो इजाफा है वो इस तरीके से है, 2, 4, 6, 8 आई बात समझ में। और आपकी जो ज़रूरी पैदावार जो हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ते जाएंगी पैदावार क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आपको कम हो पैदावार। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर प्रोडक्शन अगर होती है तो फिर तो किसी स्कैरसिटी का मसला है ही नहीं, खिल्लत का मसला पैदा नहीं होगा। लेकिन पैदावार अगर कम हो रही और आबादी अगर बढ़ते जा रही तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, शई की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। जहाँ जो चीज़ 5 रुपये किलो मिलती थी वहाँ पे आपको 15 रुपये किलो मिलेगी। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि पैदावार में इजाफा नहीं हो रहा, पैदावार क्या है, पस्त है। एक वजह क्या है उसकी, पैदावार की नाक़िस टेक्निक, यानी कि जो आप टेक्निक के जरिए आप प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी सलाहियतें क्या है, बहुत कम है। तो जिसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पैदावार कम हो जाएगी। दूसरा है नाकाफी आबपाशी। जैसे गैस आपको भी मालूम है कि जो गरीब किसान हैं उन्हें पानी स्टोर करने के लिए या फिर डैम वगैरह की ज़रूरत होती है। तो एक आम किसान के पास जो कि गरीब होता है उसके पास पानी को स्टोर करने की या ज़ख़ीरा करने की सलाहियतें नहीं होती। डैम वगैरह अगर होते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं था, उन्हें पानी आसानी से मिल जाता। आज भी कई लोग बारिश पर इन्हिसार करते हैं।
कुदरती बरसात जब तक होती नहीं तब तक क्या सो इनके का आपाशी या फिर इनकी ज़राअत कामयाब नहीं होती, इनकी फसल सूख जाती है। सूखा पड़ जाने की वजह से भी अगर कभी बरसात नहीं हुई तो सूखा पड़ जाता है, तो पैदावार क्या हो जाएगी, इनकी बीज वगैरह या फिर इनकी मेहनत सब बहुत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, माहौलियाती इनेतात। नेक्स्ट क्या है आपका, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे कि गैस आप देखे होंगे कि गुज़िश्ता दिनों में यानी कि लास्ट ईयर कैसे बहुत तेज़ बरसात हुई थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सबको लोगों के घर बह गए। तो फिर खेत क्या चीज़ है, यानी कि बहुत हद तक, क्योंकि जो गरीब किसान होता है उसके पास गोदाम वगैरह की सहूलत नहीं होती है, यानी कि बहुत प्रोसेसिंग के लिए बल्कि जो प्रोडक्शन जो रखते हैं आगे जाके कैसे उसे इस्तेमाल में लेंगे बल्कि, तो उनके पास गोदाम की सहूलत नहीं होती है, उनके पास पानी की सहूलत नहीं होती है। और दूसरी बात ये क्या है कि अगर हाँ बहुत तेज़ धूप अगर है तो उस हिसाब से आपको पानी की भी ज़रूरत होती है, ना काफ़ी पानी की वजह से हो या माहौल अगर ख़राब हो जाए या आफात समावी की वजह से आपकी खेत जो है, किसान के जो खेत होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, खेती बाड़ी पूरी ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से पैदावार क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और दूसरी बात ये गर्ल्स कि आपाशी यानी कि पानी इरिगेशन जो सिस्टम है एट प्रेजेंट, वो कौन सा सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम। क्या है, ड्रिप सिस्टम के जरिए खेतों को पानी दस्तयाब किया जा रहा है या प्रोवाइड किया जा रहा है। वो किस तरीके से, देखिए अगर सपोज यहाँ पे एक झाड़ है या फिर एक पौधा है जो भी है, तो आप क्या करना है, इतना डिस्टेंस देखिए एक और है। पहले लोग पाइप्स के जरिए पानी डाला जाता था या फिर घड़ों के जरिए ऐसा पानी डालते थे, लेकिन एट प्रेजेंट क्या हो गया है, ड्रिप सिस्टम आ गया। ड्रिप सिस्टम क्या है, इस तरीके से पाइप्स तो होते हैं पानी के इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, होल। इस तरीके से पानी जो जड़ों, इसके झाड़ों के तनों आपके सिर्फ जड़ में जाता है, तो ये हिस्सा जो है खाली रहता है क्योंकि इसके यहाँ पे पानी की ज़रूरत आपको नहीं है। तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इस तरीके से आपको क्या होता है, पानी प्रोवाइड किया जाता है, दस्तयाब किया जाता है। इसे कहेंगे आप ड्रिप सिस्टम। अंडरस्टूड।